प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको 38वां नंबर प्रश्न हल कराने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से हम पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? मिस्टर अर्जुन दास भद्रा कंपनी में 24,000 रुपया प्रतिमाह तथा 50% महंगाई भत्ते पर बिक्री अधिकारी के पद पर सेवारत है। मतलब 24,000 रुपया वेतन पाते हैं एक महीने का, वेतन का 50% महंगाई भत्ता भी पाते हैं। वह अपने वेतन का 14% प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान करता है। मतलब कि पीएफ में कितना अंशदान करता है? अपने वेतन का 14%। इतना ही नियोक्ता अंशदान करता है। प्रोविडेंट फंड में एकत्रित शेष पर 19,000 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। एकत्रित शेष राशि 2 लाख रुपया है। मतलब जो पीएफ में पैसा एकत्र हुआ है वह 2 लाख रुपया है। ध्यान दीजिएगा, उसे एक छोटी कार दी गई है जिसका निजी प्रयोग का स्वयं वहन करता है। मतलब कि जो उसे छोटी कार दी गई है उसका प्रयोग कर्मचारी स्वयं वहन करता है। कार को अपने तथा व्यवसाय के कामों में प्रयोग करता है। कंपनी ने उसे असुसज्जित मकान भी दिया हुआ है जिसका कंपनी 6,000 रुपया मासिक किराया चुकाती है और मकान के संबंध में 1,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से काट लिया जाता है। कंपनी उसे बिजली मुफ्त में बिजली देती है जो कंपनी द्वारा उत्पादित की जाती है, जिसकी लागत 3,600 रुपया है। कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य वेतन की गणना करनी है। प्रश्न आपके सामने हमने बता दिया है, प्रश्न को पढ़ दिया है। प्रश्न के एक एक टॉपिक को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कार्य करना है, आपको हेडिंग लिखना है सबसे ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे ऊपर हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको फॉर द असेसमेंट ईयर लिख देना है, असेसमेंट ईयर लिख देना है। उसके बाद ध्यान दे के एक एक टॉपिक को पढ़ना है और सॉल्व करते चलना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? 24,000 रुपया मासिक वेतन पाते हैं। सैलरी के लिए सबसे पहले लिखेंगे सैलरी 24,000 मासिक और 12 महीने के से गुणा कर देते हैं। एक महीने का 24,000 और 12 महीने से गुणा कर देते हैं। 2,88,000 रुपया वेतन प्राप्त होता है। उसके बाद प्रश्न में इसी में कह रहा है वेतन का 50% महंगाई भत्ता, डीए 50% का मतलब इसी वेतन का, @ 50% ऑफ सैलरी। 2,88,000 को 2 से भाग दे दो, मतलब आधा, यानी कि 50 × 100 कर सकते हैं। 50 / 100 1,44,000 हो जाएगा। मतलब 2,88,000 का 50%, मतलब आधा कर देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है वह अपने प्रोविडेंट फंड में अपने वेतन का 14% अंशदान करता है। प्रोविडेंट फंड में वेतन का 14% अंशदान करता है। आपको ध्यान देना है, हमने आपको बताया है कर्मचारी कितना भी अंशदान करे, कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ कौन? एम्प्लॉय कर रहा है। अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो एग्जेम्प्ट पूरा का पूरा हो जाता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉयर
मतलब कि नियोक्ता कर रहा है, मालिक कर रहा है, तो वेतन के 12% से अधिक अगर अंशदान करेगा तो कर योग्य होगा। वेतन का आशय होता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, महंगाई वेतन और कमीशन। इन चार चीज़ों में, इन चार में केवल एक मिला है मूल वेतन। मूल वेतन 2,88,000 का 2% ज़्यादा कर रहा है तो 5760 रुपया, 5760 रुपया क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 5760 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है, क्या कह रहा है उसके बाद? प्रोविडेंट फंड के एकत्रित शेष पर 19,000 ब्याज प्राप्त होता है। प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा हुआ है 2 लाख। हमने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल उसे मिल रहा है 19,000। खाते में पैसा कितना जमा है? खाते में पैसा जमा है 2 लाख। 2 लाख का 9.5% निकाल लीजिए। जब 2 लाख का 9.5% निकाल लेंगे 19,000 हो रहा है। 19,000 9.5% की दर से 19,000 मिला है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये भी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद क्या कहा है? एक छोटी कार दी गई है। कार के जो उसका निजी खर्च है, निजी कार्यालय, निजी खर्च के लिए भी दी गई है, कार्यालय के लिए दी गई है, लेकिन निजी खर्चा खुद वहन करता है। तो निजी खर्चा छोटी कार के लिए खुद वहन करता है। 12 छंग 7200 कर योग्य हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, प्रश्न में कह रहा है एक असुसज्जित मकान के लिए जनसंख्या नहीं दिया है तो वेतन का 15% निकाला जाएगा। जनसंख्या नहीं दिया है तो वेतन का 15%, 15% ऑफ सैलरी, वेतन का 15%। कैसे निकालेंगे? इसे आप वर्किंग नोट के रूप में दिखा सकते हैं। कहाँ दिखा सकते हैं? वर्किंग नोट के रूप में दिखा सकते हैं। कंसेशनल रेंट, कंसेशनल रेंट की गणना कैसे करते हैं आपको ध्यान देना है। कंसेशनल रेंट कैसे निकालते हैं? जनसंख्या नहीं दिया है तो 15% ऑफ सैलरी, मतलब कि सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा हम आपको बार बार क्वेश्चनों के माध्यम से बता रहे हैं। मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, बोनस, कमीशन, समस्त कर योग्य भत्ते, उसी का 15% निकाला जाएगा। तो मात्र मूल वेतन जोड़ा जाएगा क्योंकि और चीज़ें नहीं हैं। 2,88,000 का 15%, 2,88,000 का 15/100, 2,88,000 का गुणे 15/100, 43,200। कंपनी 1,500 रुपया महीना काट लेती है। क्वेश्चन में देख लीजिए, 1,500 का गुणा 12 से कर दीजिए, 1,500 का गुणा 12 से कर दीजिए, आ जाएगा 18,000। कंपनी 18,000 काट लेती है, 43,200, 25,200 आएगा। 25,000 हमारा 200 आएगा। रेंट फ्री हाउस, कंसेशनल रेंट, रेंट असुसज्जित मकान मिला है, वेतन का 15% निकाला क्योंकि जनसंख्या नहीं दी है और कंपनी 1,500 रुपया महीना उसके वेतन से काट लेती है। तो कंपनी ने सुविधा कितने की दी है? 25,200 की। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है? उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि उसे मुफ्त में बिजली देती है जिसकी लागत 3,600 रुपया है। इलेक्ट्रिसिटी जिसकी लागत 3,600 है, जोड़ देंगे, ग्रॉस इनकम आएगा, जोड़ दीजिए 2,88,000, 1,44,000, 5,760, 7,200, 25,200, 3,600, 4,73,760।
ध्यान दीजिए एक बार फिर से, सबको मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद 4,73,760 लेस कर देंगे। हमने आपको बार बार बताया है स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी में मिलता है। 50,000 माइनस कर दीजिए, 4,23,760 टैक्सेबल सैलरी निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा 39वें नंबर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए अपनी सुविधानुसार। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।